सिम्बा और नाला, जिनकी एक बेटी है, कियारा, एक और बच्चे की उम्मीद कर रहे हैं। नाला बच्चे को जन्म देने के लिए एक नखलिस्तान ओएसिस जाती है। सिम्बा, टिमोन और पुम्बा को कियारा की देखभाल करने के लिए कहता है। रफीकी उनसे मिलने आता है और टिमोन और पुम्बा को मुफासा और उसके धोखेबाज भाई स्कार की कहानी सुनाने का फैसला करता है। टिमोन और पुम्बा भी बीच बीच में अपनी बातें जोड़ते हैं। कहानी कुछ इस तरह है। बहुत समय पहले मुफासा और उसके माता पिता मालेले नाम की एक पौराणिक जगह की तलाश में थे। एक बाढ़ आती है और मुफासा को एक दलदल में बहा ले जाती है। वहां उसकी मुलाकात टाका नाम के एक शाही शावक से होती है। तभी उन पर कुछ जवान मगरमच्छ हमला कर देते हैं, लेकिन टाका की माँ रानी ऐश उन्हें बचा लेती है। वह मुफासा को पसंद करती है, लेकिन टाका के पिता राजा ओबासी उसे एक बाहरी व्यक्ति से दोस्ती करने के लिए डांटते हैं। ओबासी अपने बेटे और मुफासा के बीच एक दौड़ करवाते हैं, ये देखने के लिए कि क्या मुफासा उनके झुंड में शामिल हो सकता है। मुफासा थककर हार जाता है, लेकिन टाका जानबूझकर हार जाता है ताकि मुफासा रह सके। जैसे जैसे मुफासा और टाका बड़े होते हैं, उनकी दोस्ती गहरी होती जाती है। एक दिन जब ऐश मुफासा को शिकार करना सिखा रही होती है, तो दो सफेद शेर उन पर हमला कर देते हैं। मुफासा एक को मार देता है, लेकिन दूसरा भाग जाता है। टाका ये सब देखता है, लेकिन डर के मारे कुछ नहीं कर पाता। जो शेर बच जाता है वो किर्रोस को खबर देता है, जो बाहरी लोगों का नेता है। ये बाहरी लोग एक झुंड हैं, जिन्हें उनके सफेद फर की वजह से निकाल दिया गया था। किर्रोस अपने बेटे की मौत का बदला लेना चाहता है, जिसे मुफासा ने मारा था। बाहरी लोग ओबासी और उसके झुंड को मार डालते हैं, और मुफासा और टाका को एक नदी में भागना पड़ता है। जब मुफासा और टाका किनारे पहुंचते हैं, तो उनकी मुलाकात साराबी नाम की एक आवारा शेरनी, उसके हॉर्नबिल स्काउट जाजू और एक युवा रफीकी से होती है। रफीकी उन्हें बताता है कि वो मालेले जा रहा है, एक ऐसे भाई को खोजने जिसे उसने एक सपने में देखा था, और सब उसके पीछे चल देते हैं। टाका को साराबी से प्यार होने लगता है। बाहरी लोग उनका पीछा करते रहते हैं, इसलिए साराबी हाथियों की भगदड़ मचा देती है ताकि बाहरी लोगों का ध्यान भटक जाए और वो लोग बच सकें। गिरने के बाद साराबी बेहोश हो जाती है और मुफासा उसे बचाता है, लेकिन वो झूठ बोलता है और साराबी से कहता है कि टाका ने उसे बचाया। सब ठीक होने के लिए एक बर्फीले पहाड़ में छिप जाते हैं। साराबी मुफासा से कहती है कि वो जानती है कि उसने उसे बचाया था, और उन्हें प्यार हो जाता है। ये सब छिपकर देखते हुए टाका को जलन होती है और वो कुरोस और बाहरी लोगों से मिलता है। वो मुफासा से उसके बेटे की मौत का बदला लेने का सौदा करता है, जिसके बदले में टाका उसके झुंड में शामिल हो जाएगा। अगले दिन सब मालेले पहुंचते हैं, जो एक हरा भरा नखलिस्तान है। टाका चुपके से बाहरी लोगों के लिए निशान छोड़ देता है ताकि वो उनका पीछा कर सकें। रफीकी को अपनी सपने वाला पेड़ मिल जाता है और वो मुफासा को अपना भाई बताता है। तभी बाहरी लोग हमला कर देते हैं। मुफासा को कुरोस से लड़ते वक्त टाका के धोखे का पता चलता है। फिर भी मुफासा मालेले के जानवरों को बाहरी लोगों से लड़ने के लिए तैयार करता है। किरो मुफासा को एक गुफा में धकेलता है और उसे मारने ही वाला होता है कि तभी टाका, जिसे अपनी गलती का एहसास हो जाता है, बीच में आ जाता है। कुरोस टाका की आंख पर वार करता है, जिससे एक निशान बन जाता है। तभी एक भूकंप आता है और मुफासा और कुरोस गुफा की झील में गिर जाते हैं। कुरोस मुफासा को डुबोने की कोशिश करता है, लेकिन एक गिरती हुई चट्टान मुफासा को कुरोस को उसकी मौत तक भेजने में मदद करती है और मुफासा तैरकर बाहर निकल जाता है। मुफासा को पानी से बाहर निकलने में मुश्किल होती है, लेकिन टाका उसे फिर से बचाता है। इस बार वो उसे डुबोने का लालच नहीं करता। मुफासा और साराबी गुफा से एक साथ बाहर निकलते हैं और जानवर उनकी जीत का जश्न मनाते हैं। जानवरों ने मुफासा का शुक्रिया अदा करते हुए उसे मालेले का राजा बना दिया। मुफासा जल्द ही अपनी माँ से मिलता है, जो उसे बताती है कि उसके पिता पिछली बार में मर गए थे। मुफासा टाका से उसके धोखे के बारे में बात करता है और उसे रहने देता है, लेकिन अब टाका को उसके नाम से बुलाने से मना कर देता है। टाका अपना नाम बदलकर स्कार रख लेता है, ताकि वो कभी न भूले कि उसने क्या करने की कोशिश की थी। मुफासा फिर नए बने प्राइड रॉक पर चढ़ता है और जोर से दहाड़ता है। अब वापस वर्तमान में कियारा प्राइड रॉक के ऊपर दहाड़ती है, क्योंकि उसके दादाजी की आत्मा उस पर मंडराती है।
वह और उसके दोस्त जल्द ही सिम्बा के साथ फिर से मिलते हैं ताकि उसके नवजात भाई बहन से मिल सकें, जिसे कियारा मुफासा की कहानी सुनाने की पेशकश करती है।